लेजर क्या होता है, ठीक है। तो लेजर है, व्हाट इज लेजर? A ledger is a book that contain all the accounts of business in one place. अब जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल होता है उसमें सबसे पहले जो मतलब था ना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी। बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बाद क्या आता है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, एंड देन हमारे पास आता है लेजर। मतलब कि जो हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में हम तमाम के तमाम अकाउंट्स लिखते हैं, वो क्लासिफाइड नहीं होते हैं, वो एक जगह पर मतलब सारे इकट्ठे नहीं होते हैं। वो लेजर्स की फॉर्म में जब हम लाते हैं तब ही इकट्ठे किए जाते हैं। तो ऑल अकाउंट्स को वन प्लेस पे लेके आते हैं, दैट्स वाई उनको क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं, ठीक है। तो जो जर्नल होता है, जर्नल, तो वो फर्स्ट रिकॉर्ड होता है, वो लेजर से पहले आता है, जहाँ पे हम पहली मर्तबा रिकॉर्ड करते हैं चीज़ें। एंड देन इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, लेजर्स में। लेजर्स क्लासिफाइड रिकॉर्ड होते हैं। फिर आ जाती हैं उसी को, मतलब जैसे ही नीचे भी बताया गया कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज जो होती हैं उनको जर्नल भी कह सकते हैं। एंड देन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज आर कन्वर्टेड इनटू लेजर अकाउंट्स। लेजर को कलेक्शंस ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तमाम के तमाम लेजर्स जो होते हैं, अकाउंट्स जो होते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में, मतलब कि परचेज का अकाउंट, फिर सेल का अकाउंट, फिर रिसीवेबल का अकाउंट, वो सारे ऐड होते हैं। ये बताए भी गए हैं, कैश अकाउंट जो होते हैं, फिर सेल अकाउंट होता है, फिर परचेज अकाउंट होता है, फिर रिसीवेबल अकाउंट होता है। ऑल दीज अकाउंट्स टुगेदर मेक अ लेजर। ये सब अकाउंट्स जब बनते हैं तो वो लेजर कहते हैं। फॉर्मेट्स ऑफ लेजर, लेजर दो तरह के होते हैं, टी अकाउंट में होते हैं, टी अकाउंट की शक्ल में होते हैं। उसमें एक मतलब कि टी सा बना होता है ऐसे करके, ऐसे, एंड देन ऐसे। इस साइड पे डेट होती है, यहाँ पर डेट, यहाँ पे पार्टिकुलर होता है जिस वजह से हम लिखते हैं, मतलब जो हमारी वजह होती है डेबिट करने की। एंड देन यहाँ पे डेबिट होता है। फिर यहाँ पे क्या होते हैं, डेट होती है, और इस साइड पे यहाँ पे पार्टिकुलर होता है, और यहाँ पे क्रेडिट होते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्रेडिट वाली अमाउंट सारी आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर पार्टिकुलर आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा, डेट्स आएंगी। इसी तरह इसका भी है। एंड देन फिर हमारे पास क्या हो जाता है, इसको कहते हैं फॉर्मेट्स ऑफ लेजर्स का पहला, मतलब कि टी अकाउंट। रनिंग बैलेंस अकाउंट जो होता है वो मतलब कम ही यूज़ होता है इसमें हमारी अकाउंटिंग में, पीआरसी लेवल पर। देन पोस्टिंग आ जाता है। पोस्टिंग क्या होता है, पोस्टिंग होता है ट्रांसफरिंग अमाउंट्स फ्रॉम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री टू लेजर। जो हमारे पास अमाउंट्स होती हैं, रिसीवेबल्स, कैश एंड परचेज, ये रे रिसीवेबल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सारी जब इनके अमाउंट्स हम करते हैं, लेजर्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको कहते हैं पोस्टिंग। तो ये टी अकाउंट भी बना हुआ है। यहाँ इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे डेबिट होता है, एंड देन राइट साइड पे क्रेडिट होता है। फिर आ जाता है रनिंग बैलेंस। होता गया रनिंग बैलेंस मतलब शो अपडेट्स बैलेंस आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। जो ये है टी अकाउंट है, टी अकाउंट में जो हमारी ट्रांजैक्शंस में चेंज आती हैं वो हमारे लास्ट पे पता चलती हैं बैलेंस क्लोज करने के बाद। लेकिन जो हमारे पास ये रनिंग बैलेंस होता है, इसमें ये डिफरेंस होता है कि एवरी ट्रांजैक्शन के बाद वो माइनस करते जाते हैं, जो भी चीज़ ऐड होनी हो उसको ऐड करते जाते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन के बाद ये चीज़ होती रहती है। फिर आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ लेजर्स। टाइप्स ऑफ लेजर्स हमारे पास हैं तीन: रिसीवेबल लेजर, पेएबल लेजर, एंड जर्नल लेजर। रिसीवेबल में तमाम
हमारे पास जो कस्टमर होते हैं हमारे, जिनको हमने क्रेडिट पे चीज़ें दी होती हैं, वो होते हैं रिसीवेबल लेजर्स। रिसीवेबल लेजर्स में आएंगे, मतलब अली ट्रेजर्स अकाउंट है तो इसका मतलब कि हमने इसको चीज़ें उधार पे बेची हुई हैं। देन क्वालिटी ट्रेडर्स अकाउंट है, देन अहमद स्टोर्स, ये सारे इनको क्या कहते हैं, सेल लेजर भी कहते हैं, कस्टमर लेजर भी कहते हैं, रिसीवेबल लेजर भी कहते हैं। देन हमारे पास पेएबल लेजर्स आते हैं। पेएबल में आ जाते हैं सप्लायर जो हमारे होते हैं, जो हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको कहते हैं। एंड देन हसन सप्लायर अकाउंट, इनको हमने पैसे देने होते हैं, ये हमारे पेएबल होते हैं। ये हमारी लाइबिलिटी होते हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ये हमारे क्रेडिट में आएंगे, क्रेडिट साइड पे। परचेज लेजर भी कहते हैं, सप्लायर लेजर भी कहते हैं। जर्नल ऑल दी अदर अकाउंट, जो मतलब रिसीवेबल और पेएबल के बाद जितने भी अकाउंट हैं, कैश का अकाउंट हो गया, जो हम चीज़ कैश पे बेचते हैं, बैंक अकाउंट हो गया, बैंक में जो चीज़ें आती हैं, देन सैलरी एक्सपेंस, जो हम सैलरी देते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जर्नल में आती हैं। इन जो जर्नल होता है, इसका दूसरा नाम नॉमिनल लेजर भी होता है। ठीक है, तो ये अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो हो गया कवर। इसके बाद हमारे पास ट्रायल बैलेंस आएगा और चार्ट्स ऑफ अकाउंट आएंगे।